हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन का 9th काइंड 9वां प्रकार समझेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं और आज हम बिल्कुल लास्ट में समझेंगे, 9वां समझेंगे। इसके बाद हमारी प्रोनाउन की वीडियो का एंड हो जाएगा। मतलब हमने 8 इसके समझ लिए हैं और आज हम इसका 9th पढ़ेंगे, इसलिए प्रोनाउन की वीडियो खत्म हो लेगी। इसके बाद वो तो बनेंगी नहीं। प्रोनाउन के 9 प्रकार थे, आज हम 9 समझेंगे और इसके बाद खत्म प्रोनाउन। फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आगे तो बहुत आएगा। अब इस पे ध्यान दो, प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब आगे ध्यान दो, देखो 9th है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम आपको पता है क्या होता है? पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अभी पारस्परिक क्या होता है? इसका मतलब क्या है पारस्परिक का? देखो दोस्तों, पारस्परिक होता है दो व्यक्ति, मतलब दो लड़का हो या एक लड़का या एक लड़की, आदमी औरत, कोई भी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जब गहरा संबंध हो, मजबूत संबंध हो, बिल्कुल घनिष्ठ, बिल्कुल पक्का संबंध हो ना, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एक होता है सिंपल संबंध, बट एक होता है बिल्कुल गहरा संबंध, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो मतलब सहकर्मी का हो, सहायक का हो, कैसा भी संबंध हो। सहकर्मी क्या होता है? साथ रहने वाला, जो साथ रहता है। चाहे वो कैसा ही हो संबंध, बट वो कैसा हो? गहरा हो, घनिष्ठ हो, मजबूत हो, उसको हम कहते हैं पारस्परिक। पारस्परिक को हम कह सकते हैं आपसी। अगर ज्यादा मुश्किल लगता है ये शब्द तो आप कहो कि आपसी। मतलब पारस्परिक संबंध वो होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जब गहरा संबंध हो, मजबूत संबंध हो, घनिष्ठ संबंध हो, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या है? प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड एक्शन। प्रोनाउन मतलब ऐसे सर्वनाम जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताएं। म्यूचुअल का मतलब यहाँ होता है पारस्परिक। क्या होता है म्यूचुअल का मतलब? पारस्परिक। और पारस्परिक की मतलब सिंपल का हो तो आपसी संबंध। इसका मतलब है ऐसे सर्वनाम जिनका उपयोग गहरा संबंध, पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल गहरा संबंध, पक्का संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का यूज किया जाता है, बिल्कुल गहरा संबंध, पक्का संबंध और घनिष्ठ संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का यूज किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल है इसके ईच अदर और वन अनदर। हमने अब तक जितने प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें क्या हुआ है कि जो एग्जाम्पल थे वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब एक्सेट्रा में एग्जाम्पल आते हैं, कितने एग्जाम्पल हो हमें क्या पता, बट इसमें क्या है, रेसिप्रोकल के अंदर सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल है? सिर्फ 2, ईच अदर और वन अनदर। इसमें ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होने की बात नहीं है। औरों में तो ज़्यादा थे एग्जाम्पल, जैसे इम्फेटिक में, रिफ्लेक्सिव में ले लो, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, इनमें ज़्यादा थे। बट इसमें क्या है, रेसिप्रोकल में सिर्फ 2 एग्जाम्पल है जिनको आप याद भी कर सकते हो आसान तरीके से, ईच अदर या वन अनदर। अब देखो, ईच एक अलग से प्रोनाउन है, अदर एक अलग से प्रोनाउन है, वन एक अलग से प्रोनाउन है, अनदर एक अलग से प्रोनाउन है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जो 2 सर्वनाम से मिलकर बने हों। कितने सर्वनाम से? 2 सर्वनाम से मिलकर बने हो, उन्हें भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल अगर जिसमें 2 प्रोनाउन आ जाए, ऐसे वैसे कोई भी प्रोनाउन नहीं, अगर जहाँ देखो ईच अलग से प्रोनाउन है, अदर अलग से प्रोनाउन है, इसके अंदर 2 प्रोनाउन आए हैं, ईच अदर इकट्ठे, वन अनदर इकट्ठे आए हैं। तो अगर 2 प्रोनाउन, 2 सर्वनाम अगर इकट्ठे आ जाए, एक साथ आ जाए, तो उसे भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल है फर्स्ट, सोहन एंड सुहानी लव ईच अदर। सोहन और सुहानी एक दूसरे को प्यार करते हैं। सोहन और सुहानी क्या करते हैं? एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब इसके अंदर क्या है? उनके अंदर संबंध है, गहरा संबंध है। किसका?
प्यार का। वे क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके अंदर गहरा संबंध है, बिल्कुल मजबूत संबंध है, घनिष्ठ संबंध है प्यार का, या दोस्ती का हो, सहकर्मी का हो, मतलब किसी भी चीज का हो, बिल्कुल गहरा संबंध होना चाहिए। एक तो सिंपल संबंध होता है, बट एक क्या होता है, बिल्कुल गहरा संबंध, बिल्कुल मजबूत संबंध। हम कहते हैं ना कि हम बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल सबसे अच्छे फ्रेंड, सबसे पक्के फ्रेंड है, सबसे गहरी दोस्ती है हमारी। तो वही क्या होता है, वही होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, सोहन और सुहानी एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब इसके अंदर ईच अदर आ गया, मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब रेसिप्रोकल के अंदर समझा था कि गहरा आप किसी से प्यार करे, मतलब गहरा संबंध हो, प्यार प्यार नहीं और भी कुछ हो सकता है, दोस्ती, सब कुछ हो सकता है। तो ये क्या है, गहरा संबंध है। समझ में आ गया। सेकंड एग्जाम्पल है, दे आर फ्रेंड्स वन अनदर, वे एक दूसरे के दोस्त हैं। वे क्या हैं, वे एक दूसरे के दोस्त हैं। अब यहाँ वन अनदर आ गया, तो इसका क्या मतलब है, वन अनदर का मतलब, अगर वन अनदर तो एग्जाम्पल रेसिप्रोकल प्रोनाउन का है। और रेसिप्रोकल में क्या समझा था, देखो वन अनदर आ गया, क्या समझेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी डेफिनेशन थी किसी में गहरा संबंध बताया जाए, दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में जब गहरा संबंध बताया जाए उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो इनके अंदर दोस्ती का, उनके अंदर बहुत सारे आ गए, दे आ गया ना, यूज दे का कर रहे हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके अंदर क्या है, गहरा संबंध है दोस्ती का। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया। अभी हम इनके यूजेस भी पढ़ेंगे। ईच अदर का यूज कहाँ करते हैं, वन अनदर का यूज कहाँ करते हैं। देखो ज़्यादातर वीडियो यूट्यूब में और भी वीडियोज़ हैं, बट उसमें क्या होगा कि कहीं कहीं 8 दे रखी है, कहीं कहीं 9 दे रखी है। तो आप मर्जी है, मतलब अगर याद करना चाहते तो इसको याद कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते नहीं भी करो, क्योंकि कहीं कहीं क्या है 8 है और कहीं कहीं 9 प्रकार है। कहीं कहीं तो 8 समझा रहे हैं और कहीं कहीं 9 समझा रहे हैं। बट अगर 8 की पूछी गई है, मतलब आप इन 9 को पढ़ लेना। अगर एग्जाम में ये भी पूछ लिया तो काम भी आ जाएगा आपके लिए। बट क्या है, ये ज़्यादातर है नहीं, ना नोटबुक्स में भी नहीं है और मतलब है नहीं है ज़्यादातर। तो नोट देखो इसका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन डू नॉट यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट, मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ईच अदर और वन अनदर का यूज कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। जैसे हमने अभी पढ़े थे ना, कई पढ़े हैं प्रोनाउन के पार्ट्स, जैसे इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उनके अंदर भी हर एक बात तो थी। इम्फेटिक प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं होंगे, रिफ्लेक्सिव कभी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं होंगे। इसी तरह ये भी है कि इनका उपयोग कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होगा। इनका यूज कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर का यूज कभी भी किसके स्थान पर नहीं होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होगा, कर्ता वक्ता के स्थान पर नहीं होगा। समझ लिया इतना। आज हम इसकी एक्सरसाइज भी समझेंगे, बट अब हम इससे पहले यूजेस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम के उचित उपयोग, सही उपयोग। तो क्या है, फर्स्ट है ईच अदर का यूज। ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। मेन क्या है, ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। वो दो ही होने चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। ईच अदर मतलब कि इसमें ईच अदर में हमेशा ध्यान रखना, ईच अदर में दो ही व्यक्ति होने चाहिए, दो से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु का यूज हम ईच अदर में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोनू एंड मोनू फ्रेंड ईच अदर। दो नाम होने चाहिए, चाहे वो लड़कियों के हो, लड़कों के, आदमियों के, औरत के, किसी के भी हों। दो नाम हैं, सोनू एंड मोनू फ्रेंड्स हैं, ईच अदर एक दूसरे के क्या हैं, दोस्त हैं। अब यहाँ ईच अदर आ गया तो कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल में हमने क्या समझा था कि गहरा संबंध हो दो व्यक्तियों में। तो अब यहाँ रेसिप्रोकल है तो गहरा संबंध है दोस्ती का, मतलब सोनू और मोनू में गहरा संबंध है दोस्ती का। सेकंड है वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्ति के लिए, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे हेट वन अनदर, वे क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं।
तो अब उनके अंदर गहरा संबंध किसका है? नफरत का है। किसका संबंध है? नफरत का, ना ही प्यार का, ना ही दोस्ती का, ओनली नफरत का। वे एक दूसरे से बिल्कुल गहरी नफरत करते हैं। तो बस इसमें मेन पॉइंट्स दो क्या थे? ईच अदर का यूज हम दो व्यक्तियों के लिए करेंगे, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करेंगे। वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करेंगे। समझ में आया? ये मेन था। इसमें कुछ एक्सरसाइज करते हैं बिकॉज ये प्रोनाउन की लास्ट वीडियो है, कोई नहीं, इसमें एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल की एक्सरसाइज, मतलब हम थोड़ा टेस्ट लेंगे कि हमें आए हैं या नहीं आए हैं। देखो, द टू ब्लाइंड बॉयज हेल्प्ड वन अनदर। अब इसमें कितने बॉयज की बात की गई है? दो की बात की गई है। और अभी हमने पढ़ा था कि ईच अदर का यूज दो के लिए करेंगे और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करेंगे। और यहाँ कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं। और यहाँ किसका यूज कर रहे हैं? वन अनदर का यूज कर रहे हैं, दो से अधिक का यूज कर रहे हैं। तो ये तो इनकरेक्ट है, ये तो गलत है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? द टू ब्लाइंड बॉयज हेल्प्ड ईच अदर। हम क्या कर देंगे? ईच अदर, बिकॉज जो ईच अदर है उसका यूज किस में किया जाता है? दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यहाँ दो ही व्यक्ति मतलब दो लड़कों की बात की गई है। अब दो लड़कों की बात की गई है तो ईच अदर का यूज करेंगे, बट यहाँ वन अनदर का कर रखा था, तो इसलिए इसको हमें सही करना है। इतना आप लिख लोगे, द टू ब्लाइंड बॉयज हेल्प्ड, फिर उसके बाद ईच अदर। ठीक है। द टू ब्रदर्स लव वन अनदर। क्या यहाँ? द टू ब्रदर्स लव वन अनदर, मतलब कि इसमें कितने भाइयों की बात की गई है? दो भाइयों की बात की गई है। कितने भाइयों की बात की गई है? दो भाइयों की बात की गई है। और अब यहाँ यूज क्या हो रहा है? वन अनदर। ऊपर वाली कंडीशन है ना, यहाँ की दो की बात की गई थी, वन अनदर का यूज कर रहे थे। और ऐसी कंडीशन यहाँ है, दो भाइयों की बात कर रहे हैं, वन अनदर का यूज कर रहे हैं, बट आना क्या चाहिए? ईच अदर आना चाहिए, बिकॉज दो के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। तो द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। द आर्मीज आर फाइटिंग विद ईच अदर। अब इसके अंदर कौन आए हैं? आर्मीज आए, मतलब कि बहुत सारी फौजों की सेना, बहुत सारी फौज की सेना। अब बहुत सारी मतलब दो से अधिक सेना की, मतलब व्यक्ति तो है ही, व्यक्तियों की बात की गई है। फाइटिंग विद ईच अदर, अब यहाँ क्या है? ईच अदर है। और दो से अधिक व्यक्तियों की बात की गई है। अगर दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो हम वन अनदर का यूज करेंगे, बट यहाँ ईच अदर का यूज कर रखा है, तो ये क्या है? ये गलत है। इसको सही करेंगे कैसे? द आर्मीज आर फाइटिंग विद वन अनदर। विद वन अनदर। समझ में आया? हमने 3 पढ़ लिए हैं, तो अब हम 2 और पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्या है? दे आर डिसीविंग ईच अदर। दे मतलब वे, दे का मतलब क्या होता है? वे मतलब बहुत सारों की बात की गई है। और ईच अदर का यूज किस में होता है? दो व्यक्तियों में, दो या वस्तुओं में। और यहाँ बात की गई है बहुत सारों की, और आ गया ईच अदर, तो ये तो गलत है। तो ये बनेगा कैसे? ये बनेगा ऐसे, दे आर डिसीविंग वन अनदर। वन अनदर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारों की बात की गई है ना, और वन अनदर का यूज बहुत सारों में किया जाता है। माई सन एंड डॉटर आर ओपोजिंग वन अनदर। माई सन एंड डॉटर, मेरा बेटा और मेरी बेटी। अब इसके अंदर क्या आएगा? मुझे नहीं पता क्या आएगा, बिकॉज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका मैं नहीं करूँगी, इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ 5 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और आई होप, मैं आशा करती हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल पक्का पता है कि आप इसका बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे इसका, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है और एक्सरसाइज भी करवा दिया है। तो इस हिसाब से मुझे तो लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही जवाब दोगे और अच्छे से बताओगे। तो चलो, आज हमारे प्रोनाउन के 9 काइंड्स, 9 प्रकार पूरे आखिरकार कंप्लीट हो ही गए हैं। और आगे हम एडजेक्टिव पढ़ाऊँगी, मैं वर्ब पढ़ाऊँगी, वो मैं मतलब जब बनाऊंगी, जब आप देख लेना। और अगर आपको एडजेक्टिव वर्ब ना आते हो, उनकी वीडियो आपको देखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
जिससे मैं अगली वीडियो बनाऊंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक बार वो लाइक का बटन होता है ना, उसको दबा देना, बिकॉज अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ही करते हैं। और अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया और रेसिप्रोकल, तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर देना। तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।